Welcome student, today I will teach you a story that will improve your word vocabulary and reading skill. Let's start. Once there was a boy. एक बार की बात है. Once मतलब एक बार की बात है. There was a boy. एक लड़का था. Who become bored. जो बोर हो गया था. देखिए बच्चों, अगर who सेंटेंस के उसके बीच में आता तो ये जो के अर्थ में आता. जो became मतलब हो गया था. bored तो आप जानते हैं बोर होना. When जब he watched उसने देखी ओवर द विलेज गांव की तरफ शीप ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड. ग्रेजिंग को बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ग्रेजिंग मतलब चरना. ऑन द हिल साइड पहाड़ी की तरफ. द एंटरटेन हिमसेल्फ. एंटरटेन मतलब मनोरंजन करना. बच्चों एंटरटेन को भी आप जो है आप नोटबुक में लिखेंगे. हिमसेल्फ मतलब खुद का मनोरंजन करने के लिए. ही सेंग आउट उसने चिल्लाना शुरू किया. वुल्फ वुल्फ भेड़िया भेड़िया. द वुल्फ इज चेजिंग द सीप. भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है. चेजिंग मतलब पीछा करना. बच्चों इसे भी आप अपने कमेंट्स उसमें नोटबुक में लिख लेंगे. When the villagers heard the cry. When मतलब जब. The villager गांव वाले. Heard the cry. Heard मतलब सुनी. Cry मतलब चिल्लाहट चिल्लाने की आवाज. They came वे आए. Running up दौड़ते हुए. The hill पहाड़ी पर to drive द वुल्फ अवे. ड्राइव मतलब हाँकना भगाना. वुल्फ अवे वुल्फ को दूर भेड़िए को. बट लेकिन व्हेन दे अराइव्ड जब वे वहां पहुंचे. दे सा उन्होंने देखा नो वुल्फ कोई भेड़िया नहीं था. द बॉय वॉज अम्यूज्ड. बॉय वॉज अम्यूज्ड. अम्यूज्ड मतलब खुश होता है. वैन सीइंग जब देखा उसने देयर एंग्री फेस उनके गुस्से वाले चेहरे को. लेटर बाद में. द शेफर्ड बॉय क्राइड आउट वंस अगेन. शेफर्ड बॉय जो गवाले का लड़का था. क्राइड आउट वंस अगेन एक बार फिर वो चिल्लाया. यानी कि कुछ दिनों के बाद में वो फिर चिल्लाया. वुल्फ वुल्फ. द वुल्फ इज चेजिंग द शीप. भेड़िया क्या कर रहा है. चेजिंग कर रहा है भेड़ों का. टू हिज अम्यूजमेंट अपनी खुशी के लिए. ही लुकड ऑन एज द विलेजर केम यह देखने के लिए कि गांव वाले वहां दौड़े हैं. रनिंग अप द हिल पहाड़ी पर. टू स्केयर द वुल्फ अवे भेड़ को डराने के लिए या भगाने के लिए. एज दे सो जैस जब उन्होंने देखा. देयर वॉज नो वुल्फ कोई भेड़िया नहीं है. दे सेड स्ट्रिक्टली. स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती के साथ. उन्होंने सख्ती के साथ कहा. सेव योर फ्राइटेंड क्राई बचा के रखो अपनी इस भयभय चिल्लाहट को. फॉर वैन देयर रियली इज अ वुल्फ जब हकीकत में कोई भेड़िया आ जाए. यानी कि उस वक्त के लिए आप इसे बचा के रखिएगा क्योंकि जब आप चिल्लाओगे कोई नहीं आएगा. बट लेकिन द बॉय ग्रिनिड एट देयर वर्ड्स. ग्रिनिड मतलब पर्सन होता है मजाक करता है उनके शब्दों की. वाइल दे वॉक्ड ग्रम्बलिंग डाउन द हिल जब वो जो है कोलाहल के साथ यानी कि उनके पैरों कदमों की आहट के साथ डाउन द हिल वंस मोर एक बार फिर जा रही थी. यानी कि जब उनके कदमों की कोलाहल जमीन वापस जा रही थी वो फिर भी हंस रहा था. लेटर बाद में. द बॉय सॉ अ रियल वुल्फ लड़के ने हकीकती भेड़िया देखा. स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक. देखिएगा स्नेकिंग का मतलब होता है बच्चों चापलूसी करता हुआ. यानी कि उन्हें अपनी तरफ घेरता हुआ. अराउंड चारों तरफ इस फ्लॉक भेड़ों के सीपों के झुंड के. अलार्म्ड चेतावनी देता है. ही जंप्ड वह कूदता है. ऑन हिज फीट अपने पैरों पर. एंड क्राइड आउट और चिल्लाता है. एज लाउड एज ही कुड जितना वो चिल्ला सकता है. यानी कि वो उतनी जोर से चिल्लाता है जितना चिल्ला सकता. वुल्फ वुल्फ. बट द विलेजर्स थॉट लेकिन गांव वालों ने सोचा. ही वॉज फूलिंग दैम अगेन वह उन्हें दोबारा से बेवकूफ़ बना रहा है. एंड और सो दे डिडोंट केम टू हेल्प. सो इसलिए दे डिडोंट केम टू हेल्प वे मदद के लिए नहीं आए. एट सनसेट. सनसेट मतलब सूरज छिप गया. सूरज छिपने के समय. द विलेजर्स वेंट अप लुकिंग. विलेजर्स वेंट मतलब गए. लुकिंग देखने के लिए. फॉर द बॉयज लड़के को. हु हैडेंट रिटर्न्ड जो अभी तक लौटा नहीं था. विद दियर सीप्स अपनी भेड़ों के साथ. वैन दे वेंट अप द हिल जब वे पहाड़ी पे चले. दे फाउंड हिम वीपिंग उन्होंने उसे रोता हुआ पाया. वीपिंग मतलब रोता हुआ. देयर रियली वाज अ वुल्फ हेयर यहाँ हकीकत में एक भेड़िया था. द फ्लॉक इज गॉन भेड़ों का झुंड जा चुका है. क्राइड आउट चिल्लाता है. वुल्फ
बट यू डोंट कम, लेकिन तुम नहीं आए। वेल्ड मतलब रोते हुए। एन ओल्ड मैन वेंट टू कम्फर्ट द बॉय। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, कंफर्ट मतलब दिलासा देता है, बॉय मतलब लड़के को, उसके पास जाकर उसे दिलासा देता है। एज ही पुट हिज आर्म अराउंड हिम, एज जैसे, ही पुट हिज अपने हाथ, आर्म मतलब भुजाओं को रखता, अराउंड हिम उसके चारों तरफ, एंड सैड और कहता है, नो बडी बिलीव्स अ लायर, नो बडी कोई भी नहीं, बिलीव्स अ लायर झूठे का यकीन करता, इवन जबकि ही इज टेलिंग द ट्रूथ, जबकि वो सच कह रहा होता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति सच भी कह रहा हो, अगर वो बार बार झूठ बोलता हो, तब उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता। बच्चों, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते हैं और टॉपिक लेकर आते हैं। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो में, तब तक के लिए